राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। जय माता दी। आज हम नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा, पूजा विधि, मंत्र के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से ही उनकी शक्तियों की महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली शक्ति को हम बार बार नमन करते हैं। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप, माता का स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे में कमंडल है। यह अक्षय माला है और कमंडल धारणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निगमागम तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त है। भक्तों को यह अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजय बनाती है। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य है। अन्य देवियों की तुलना में अति सौम्य, क्रोध रहित और तुरंत वरदान देने वाली देवी है। माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि। नवरात्रि के दूसरे दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करें, माँ दुर्गा के सामने दिया जलाए, उन्हें सफ़ेद फूल और सिंदूर चढ़ाए, भगवान गणेश की पूजा करें। इसके बाद माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा करें। इस दिन माँ दुर्गा को श्रृंगार सामग्री चढ़ाने का बहुत ज़्यादा महत्व है। माँ ब्रह्मचारिणी के बीज मंत्र का जप करें, उन्हें भोग लगाए। इसके बाद सभी देवी देवताओं समेत माँ दुर्गा की आरती करें। माँ ब्रह्मचारिणी का भोग। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी का भोग लगाना चाहिए। माँ को शक्कर का भोग अति प्रिय है। ऐसा करने से मनुष्य दीर्घ आयु होता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर वे भगवान शिव की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेल पत्रों को भी खाना छोड़ दिया और कई हजार वर्ष तक वे निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अर्पणा भी पड़ गया। कई हजार वर्ष की कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी। उमा
तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कर्तव्य बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की जैसी तुमने की है। तुम्हारे इस अलौकिक कर्तव्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा समाप्त। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। माता ब्रह्मचारिणी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।